नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए एसएमई आईपीओ की जो हेल्थ केयर सेक्टर से हैं। नाम है मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। अब ये आईपीओ इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपनी हाल ही में घाटे से निकलकर मुनाफे में आई है और डायग्नोस्टिक सेक्टर में वैसे भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये आईपीओ पैसा बनाएगा या फंसाएगा? क्या ये एक शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का मौका है या फिर इसमें लंबे समय के लिए सोचा जा सकता है? चलिए इस पूरे विश्लेषण में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे, खास तौर पे जो हाल ही में प्रॉफिट में आई है। उसके बाद आईपीओ की वैल्यूएशन और डिटेल्स को देखेंगे, इसमें क्या क्या रिस्क हैं उन पर बात करेंगे और फिर आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। आखिर ये कंपनी करती क्या है और पैसे कैसे कमाती है? देखिए, नाम से ही काफ़ी क्लियर है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक सर्विस प्रोवाइडर है। इनकी मेन सर्विसेज में पैथोलॉजी टेस्ट्स जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोप्सी वगैरह शामिल हैं। इसके साथ ही ये रेडियोलॉजी और इमेजिंग सर्विसेज मतलब एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। इनका नेटवर्क करीब 8 राज्यों में फैला है और इनके 21 सेंटर्स हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि ये कोई इक्विपमेंट नहीं बनाते, ये सिर्फ सर्विसेज देते हैं। अच्छा, तो इनकी कमाई कैसे होती है? इनके रेवेन्यू के 4 मेन सोर्स हैं। पहला तो है डायरेक्ट पेशेंट्स, जो सीधे इनके सेंटर पर आते हैं। दूसरा, इन्होंने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे हम B2B मॉडल भी कह सकते हैं। तीसरा, डॉक्टर्स के रेफरल से पेशेंट आते हैं। और चौथा, ये अलग अलग टेस्ट्स के बंडल पैकेज बनाकर भी बेचते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। और यहीं पर इस कंपनी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमें इसका हाल का टर्नअराउंड साफ साफ दिखता है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू था लगभग 60 करोड़, पर कंपनी लॉस में थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी यही कहानी रही। रेवेन्यू थोड़ा गिरकर 56 करोड़ हुआ और कंपनी फिर से लॉस में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में सब कुछ बदल गया। रेवेन्यू बढ़कर 67 करोड़ हुआ और कंपनी ने 5.8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और ये पॉजिटिव ट्रेंड आगे भी जारी रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 6 महीनों में ही 40 करोड़ के रेवेन्यू पर लगभग 4.9 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो आसान शब्दों में 2 साल के लगातार लॉस के बाद कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में एक सॉलिड टर्न अराउंड दिखाया है। ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है, इसमें कोई शक नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पर नजर डालते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC करीब 25% है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE तो 45 से 50% के बीच है। ये नंबर्स देखने में तो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, पर एक चीज है जो थोड़ी चिंता पैदा करती है। वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.7 के आसपास है। ये थोड़ा हाई साइड पर है, जिसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज काफी है और ये आगे जाकर मार्जिन्स पर दबाव डाल सकता है। तो फाइनेंशियल्स तो ऐसे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्राइस पर ये आईपीओ आ रहा है, क्या वो प्राइस सही है? चलिए इसकी वैल्यूएशन और दूसरी डिटेल्स देखते हैं। ओके, तो डिटेल्स ये हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। इशू साइज करीब 35 करोड़ का है। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये प्रति शेयर है और एक लॉट में 3200 शेयर्स हैं। मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 2.9 लाख रुपए का बैठेगा। और हाँ, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ से अलग होते हैं। इनमें लिक्विडिटी यानी खरीद फरोख्त काफी कम होती है। आसान भाषा में कहें तो जब आप चाहें तब शेयर बेचना मुश्किल हो सकता है। साथ ही इनमें प्राइस वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं वैल्यूएशन पे। इसका पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स 16 से 17 के बीच में आ रहा है। अगर इसको इसी सेक्टर की दूसरी एसएमई कंपनियों से कंपेयर करें तो उनका एवरेज पीई 12 से 20 के बीच है। तो इस हिसाब से ये न तो बहुत महंगा लग रहा है और न ही बहुत सस्ता। हम कह सकते हैं कि ये फेयरली प्राइस्ड। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन रीजनेबल है। लेकिन इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को आगे भी ऐसी ही ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। सब कुछ फ्यूचर परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा। ओके, हमने पॉजिटिव्स की बात कर ली। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, यानी कि इस आईपीओ में रिस्क्स क्या क्या हैं। सबसे पहला रिस्क, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, वो है एसएमई लिक्विडिटी रिस्क। शेयर बेचना आसान नहीं होगा। दूसरा, कंपनी की हिस्ट्री लॉसेस की रही है। प्रॉफिट तो अभी अभी आया है, ये सस्टेन करेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा, कंपटीशन।
इस सेक्टर में लोकल, रीजनल, नेशनल हर तरह के प्लेयर्स हैं, कंपटीशन बहुत टफ है। और चौथा, जैसा हमने डिस्कस किया था, हाई डेप्ट, कंपनी पर कर्ज ज्यादा है। तो इन सब चीजों को मिलाकर आखिरी सवाल यही है कि करना क्या है, अप्लाई करें या अवॉइड? चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। इसी सेक्टर की एक और लिस्टेड एसएमई कंपनी है इनविक्टा डायग्नोस्टिक। उसकी ग्रोथ काफ़ी हाई रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग है। उसके सामने मॉडर्न डायग्नोस्टिक की ग्रोथ मॉडरेट है और प्रॉफिटेबिलिटी अभी बस इंप्रूव हो रही है। तो क्लियरली मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक थोड़ा हायर रिस्क वाला प्ले है। इसकी सक्सेस इसके लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन पर ही डिपेंड करेगी। तो किनको इस आईपीओ के बारे में सोचना चाहिए? अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है, आपको एसएमई स्टॉक्स का एक्सपीरियंस है और आप हेल्थ केयर स्टोरी में लॉन्ग टर्म के लिए बिलीव करते हैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आ रहे हैं, या आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, या फिर आप लिक्विडिटी रिस्क नहीं ले सकते, तो आपके लिए इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। तो हमारा फाइनल टेक ये है कि कंपनी इंप्रूव कर रही है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए एसएमई आईपीओस के हाई रिस्क को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आपका क्या ख्याल है? क्या ये एक इम्प्रूविंग स्टोरी है जिसमें पोटेंशियल है, या फिर इसके रिस्क इसके पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा हैं? फैसला हमेशा की तरह आपको अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही लेना होगा।